हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर सीबीसीएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग अपने एग्जामिनेशंस दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हाल फिलहाल में आप लोगों के दो एग्जामिनेशंस जो हैं कंडक्ट हो चुके हैं, जो कि है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट वन। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो है आप लोगों का डीएसई पेपर वन का, जो कि है ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। इस सब्जेक्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं। आप लोगों को बताएंगे कि 2021 में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहा, 2022 में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए। सो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे ओवरऑल पेपर का स्ट्रक्चर, पेपर का पैटर्न एंड सो ऑन। ये जो वीडियो है ये ड्यू रेगुलर, ड्यू एसओएल एंड एनसी वेब तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को आप लोग जो हैं एंड तक जरूर देखें, क्वेश्चंस पेपर को आप लोग जो हैं बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, ये है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के डीएसई पेपर वन ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव पर। आप देख सकते हैं सेमेस्टर फिफ्थ का ये क्वेश्चन पेपर है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस इसका कोर्स का नेम है। अगर हम बात करें इसके यूनिक पेपर कोड की तो आप देख सकते हैं 1232790 इसका यूनिक पेपर कोड है। अगर हम बात करें कि आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए कितना टाइम दिया गया, तो 3 घंटे आप लोगों को दिए गए आंसर राइटिंग के लिए। एंड मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा। तो इसी सेम पैटर्न पर आप लोगों को इस बार का क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कुछ इंस्ट्रक्शंस की जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो यही है कि जो रोल नंबर है वो आपको इमीडिएटली लिख लेना है क्वेश्चन पेपर के रिसिप्टर। एंड आप लोगों को जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं, चाहे वो 8 हैं चाहे वो 5 हैं, उनमें से किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों। अगर हम बात करें मार्क्स की तो सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइड किए गए हैं। आप लोग जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक माध्यम में आंसर्स को लिख सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द पेपर आप लोगों को एक ही प्रकार का मीडियम जो है यूज़ करना है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करने के लिए कहा गया है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यानी कि जो यूडीएचआर है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करना है। मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की विवेचना कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है, थोड़ा बहुत इसमें डिफाइन करना है यूडीएचआर के बारे में। उसके बाद बॉडी पार्ट में आप लोगों को जो भी उसके बारे में पॉइंट्स हैं जो भी आपने इंट्रोडक्शन में लिखे हैं वो ब्रीफली डिस्कस करने हैं। उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको आंसर लिखना है एंड इन द एंड कंक्लूजन के साथ आप लोगों को क्वेश्चन का जो आंसर है वो वाइंड अप करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कंपैरेटिवली डिस्कस ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड द साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पर आपको ह्यूमन राइट्स को कंपैरेटिवली डिस्कस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है उसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स को कंपैरेटिवली डिस्कस किया गया है वो आप लोगों को डिस्कस करना है। यानी कि किस प्रकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी गई है एंड किस प्रकार साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी गई है, दोनों को ही आपको कंपैरेटिवली यहाँ पर डिस्कस करना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के मानव अधिकारों की तुलनात्मक विवेचना आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसरशिप। जो सेंसरशिप होती है उसका क्या मीनिंग है, क्या आप समझते हैं इससे। डिस्कस द स्टेटस एंड नेचर ऑफ सेंसरशिप इन चाइना। चाइना में जो नेचर है सेंसरशिप का, जो स्टेटस है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। सेंसरशिप द्वारा आप क्या समझते हैं। भारत तथा चीन में सेंसरशिप की प्रकृति तथा स्थिरता पर तुलनात्मक लेख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। यहाँ पर आप लोगों को जो भी चैलेंजेस हैं टेररिज्म जो फेस करता है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है,
आतंकवाद की चुनौतियों का समकालीन समय में आपको विश्लेषण करना है। जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स है, जो समकालीन समय है, उसके अंदर जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट जो चैलेंजेस हैं वो आपको डिस्कस करने हैं, एनालाइज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू एग्री डेट कास्ट एंड रेस क्रिएट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो कास्ट है, जो रेस है, उसने एक सोशल, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक की जो इनइक्वलिटी है, जो असमानता है, वो पैदा की है? अगर हाँ, तो आप लोगों को इसके बारे में तर्क के साथ जो है आंसर लिखना है। क्या आप सहमत हैं कि जाति तथा नस्ल सामाजिक, राजनीति तथा आर्थिक असमानता उत्पन्न करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटीज इन इंडिया। जेंडर क्या है ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, एंड उसके बाद भारत में जेंडर और समानता के जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन अबॉरिजिनल्स, आदिवासीज एंड डिस्कस देयर लैंड राइट्स इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जो आदिवासी हैं, आदिवासी मूल निवासी को परिभाषित कीजिए तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया में उनके भूमि अधिकारों की आप लोगों को यहाँ पर विवेचना जो है करनी है। एंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन हैं जिनमें से आपको कोई 2 पर जो है शॉर्ट नोट लिखना है, जिनमें है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, भारत में मौलिक अधिकार, सर्विलियंस इन चाइना, चीन में निगरानी, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्था निकीकरण द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण तथा संवर्धन आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। 3 जनरेशन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकारों की जो 3 पीढ़ियाँ हैं, जो 3 जनरेशन्स है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस रहे हैं आप लोगों के 2022 के ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन पेपर में। इन क्वेश्चंस की आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर को। आप लोगों को बता दें कि 2021 में जो है ऑफलाइन एग्जामिनेशंस ना होकर OBE फॉर्मेट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें कुछ अलग पैटर्न था क्वेश्चंस को पूछने का। वही क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस, एंड यहाँ पर आपको यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द कोर्स, टाइटल ऑफ द पेपर, सेमेस्टर, टाइम, मैक्सिमम मार्क्स, सब चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। एंड यहाँ पर भी आप लोगों को एनी 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 6 रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिस्कस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर आप लोगों को जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है वो सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, एंड उसी के साथ आप लोगों को डिस्कस करना है जो UDHR है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो आपको यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्कस करना है। मानवाधिकार की संकल्पना की व्याख्या कीजिए और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का विवेचन कीजिए। तो सेम क्वेश्चन जो है UDHR पर 2022 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द बिल ऑफ राइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है उसका जो बिल ऑफ राइट्स है वो क्या है, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। इसको कंपेयर करना है आपको फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स है उससे आप लोगों को साउथ अफ्रीका का जो बिल ऑफ राइट्स है वो कंपेयर करना है। दक्षिण अफ्रीका का बिल ऑफ राइट्स क्या है, भारत के मौलिक अधिकारों के साथ इसकी तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉर्चर सिस्टम। जो टॉर्चर सिस्टम है, जो प्रताड़ना है, उससे आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। डिस्कस द टॉर्चर सिस्टम ऑफ द US। जो US है, जो अमेरिका है, उसमें टॉर्चर जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर आपको डिस्कस करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इंडिया सेंसरशिप एंड कंपैरिजन इट विद सर्विलियंस ऑफ चाइना। यहाँ पर आपको इंडिया की जो सेंसरशिप है वो आपको कंपेयर करनी है, एंड कंपेयर करनी है उसको चाइना की सर्विलियंस के साथ। सर्विलियंस जो है वो चाइना की किस प्रकार डिफरेंट है इंडिया की सर्विलियंस से, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ इन USA एंड इंडिया। इंडिया और USA में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो इनसिक्योरिटी को लेकर जो डिफरेंट एंड वेरियस एस्पेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की विभिन्न पहलुओं की व्याख्या आप लोगों को करनी है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज द लैंड राइट्स ऑफ अबॉरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो अबॉरिजिनल्स हैं उनके जो लैंड राइट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करने हैं, एनालाइज करने हैं। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के 2021 के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उन सभी का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें एंड जो भी वहाँ पर लिंक गिवन है उनको एक बार देखें एंड जो भी वहाँ पर बताया गया है उसको समझने का प्रयास करें। और मटेरियल के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जामिनेशन।